प्रश्न 1 है, डेल्टा किसे कहते हैं? नदी के मुहाने पर उसके द्वारा लाए गए अवरोधों को डेल्टा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? कैकुबाद। प्रश्न संख्या 3 है, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध थे? अर्थशास्त्र के लिए। प्रश्न संख्या 4 है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय 850 से 870। प्रश्न है 5, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी का गुलाम थे। प्रश्न 6 है, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बल को आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। प्रश्न 7 है, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, हरित क्रांति कहते हैं। प्रश्न है 8, अपरदन किसे कहते हैं? वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, उन्हें अपरदन कहते हैं। प्रश्न 9 है, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? जिसकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ के सतह के ऊपर आकार लावा पृथ्वी के रूप में निकल कर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंडे होकर ठोस रूप में आ जाने से होती है। प्रश्न 10 है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। प्रश्न 11 है, हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तक्षशिला, नालंदा। प्रश्न 12 है, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा। प्रश्न 13 है, अपक्षय क्या है? अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। प्रश्न 14 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभमंडल व वायुमंडल की सबसे निचली परत है। प्रश्न 15 है, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? मरियाना ट्रेंच। प्रश्न 16 है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? जब शांति को तुरंत खतरा और व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता है। प्रश्न 17 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? 5 प्रकार के। प्रश्न 18 है, मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति। प्रश्न 19 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 1986 में। प्रश्न 20 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किमी है। प्रश्न 21 है, मैंटिल क्या है? भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटिल कहलाती है। प्रश्न 22 है, मैंटिल का निर्माण कैसे होता है? मैंटिल का निर्माण ठोस सैलों द्वारा होता है। प्रश्न 23 है, कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखिए। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकेल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के 2 भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। प्रश्न 24 है, शैल क्या है? वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चिकारोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, शैल कहलाते हैं। प्रश्न 25 है, चट्टानों के कितने भेद हैं? चट्टानों के 3 भेद हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। प्रश्न 26 है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। प्रश्न है 27, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रश्न 28 है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। प्रश्न 29 है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। प्रश्न 30 है, एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। प्रश्न 31 है, पेरोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। प्रश्न 33 है, ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है, जिसे ग्रहण कहते हैं।
प्रश्न 34 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में अवस्थित होती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न 35 है, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा तिथि को होती है। प्रश्न 36 है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। प्रश्न 37 है, हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। प्रश्न 38 है, हिमोड़ किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोड़ कहते हैं। प्रश्न 39 है, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान। प्रश्न 40 है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टान वे चट्टानें हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हैं। प्रश्न 41 है, अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। बलुआ पत्थर एवं खड़िया। प्रश्न 42 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मैंटिल एवं कोर से होती है। प्रश्न 43 है, रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में सामयिक रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल। प्रश्न 44 है, मैग्मा क्या है? धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहा जाता है। प्रश्न 45 है, लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। प्रश्न 46 है, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। प्रश्न 47 है, क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है। प्रश्न 48 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी। प्रश्न 49 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्रोम्बोली। प्रश्न 50 है, वायुदाब का मापन किसमें किया जाता है? वायुदाब का मापन मिलीबार में किया जाता है। प्रश्न 51, पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती हैं? पृथ्वी पर वायुदाब की निम्न पेटियां पाई जाती हैं, विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उष्ण उच्च दाब पेटी, अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। प्रश्न 52 है, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। प्रश्न 53 है, वायुदाब या वायुभार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहा जाता है। प्रश्न 54 है, पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। प्रश्न 55 है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल अथवा कोरियोलिस बल कहा जाता है। प्रश्न है 56, पवनों के प्रकार बताइए। अस्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवनें, सामयिक एवं मौसमी अथवा अस्थायी पवनें, स्थानीय पवनें। प्रश्न है 57, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा किसे कहते हैं? पछुआ पवन के तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 अंश दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा तथा 60 अंश दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। प्रश्न 58 है, ट्रेंड विंड्स किसे कहते हैं? व्यापारिक सन्मार्गी पवन को अंग्रेजी में ट्रेंड विंड्स कहते हैं। प्रश्न है 59, मानसूनी पवनें क्या हैं? वे पवनें जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसूनी पवनें कहलाती हैं। प्रश्न 60 है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत सन 1960 से हुई।
प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 35%। प्रश्न 62 है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दालें। प्रश्न 63 है, हरित क्रांति का प्रमुख दोष है कुछ फसलों तक सीमित होना। प्रश्न 64 है, मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। प्रश्न 65 है, चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। प्रश्न 66 है, चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार के होते हैं, धारक चेक, आदेशानुसार चेक, रेखांकित चेक। प्रश्न है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। प्रश्न 68 है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है। प्रश्न है, हुंडी क्या है? भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है, जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है। प्रश्न 70 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद। प्रश्न है, 71 मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। प्रश्न 72 है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। प्रश्न 73 है, सल्तनत काल में तूतीय हिंद भारत का तोता की उपाधि मिली थी अमीर खुशारो को। प्रश्न है, शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय सरसूबादार किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति प्रतिनिधि को कहा जाता था। प्रश्न है, 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। प्रश्न 76 है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? इसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। प्रश्न है 77, FIR का पूरा नाम लिखिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रश्न है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, रूपांतरित सेल। प्रश्न है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रश्न 80 है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन। प्रश्न 81 है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, पशुपालन। प्रश्न है 82, अग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट। प्रश्न 83 है, पैंजिया किसे कहते हैं? भूसंकलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। प्रश्न है 85, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनान, इंडो यूनानी। प्रश्न 86 है, वाराह मिहिर कौन था? वराह मिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। प्रश्न 87 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। प्रश्न 88 है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गाँव को क्या कहा जाता था? चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गाँव को कुर्रम कहते थे। प्रश्न 89, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। प्रश्न 90 है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात है। प्रश्न है 91, पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अंधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? सियाल, सीमा, नीफे। प्रश्न है, भोज किस वंश के राजा थे? भोज परमार वंश का राजा था, उसकी राजधानी धारा नगरी थी।
प्रश्न 101 है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। प्रश्न 102 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? चंदेल राजाओं ने। प्रश्न 103 है, भक्तिकालीन दो संतों के नाम लिखे। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर। प्रश्न 110, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध सन 1962 में हुआ था। प्रश्न 101 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न 112 है, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। प्रश्न 113 है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो, हल्यायुध, नयचंद्र सूरि, पद्म गुप्त। तो 14 है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? वल्लाल। प्रश्न 115 है, प्रयाग प्रशासित के रचयिता कौन थे? हरिशेर। प्रश्न 116 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 117 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? कुबत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न 118 है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता था? सुल्तान। प्रश्न 119 है, हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाता है? यू आकार में। प्रश्न 120 है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। प्रश्न 121 है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 122 है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? श्रम, पूंजी। प्रश्न 123 है, उत्पादन क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रश्न 124 है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। इंडिका। प्रश्न 125 है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। प्रश्न 126 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? चंदेल राजाओं ने। प्रश्न 127 है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। काशी, कन्नौज। प्रश्न 128 है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? सोमनाथ। प्रश्न 129 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। कृषि से आय, व्यापारियों पर टैक्स। प्रश्न 130 है, परत शैल के 2 उदाहरण लिखिए। बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर। प्रश्न 131 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? लिखिए। भूकंप। प्रश्न 133 है, सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है सूर्यताप कहलाती है। प्रश्न 135 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न 136 है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। प्रश्न 137 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न 138 है, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता। प्रश्न 139 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईस्वी पूर्व में मौर्य या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। प्रश्न 140 है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंद कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। प्रश्न 141 है, चंद्रगुप्त के विषय में जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज की इंडिका ग्रंथ है। प्रश्न 142 है, चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? चंद्रगुप्त ने 316 ईस्वी पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रश्न 143 है, चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? 321 पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न 144 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। प्रश्न 145 है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 146 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 147 है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, वाराणसी में। प्रश्न 148 है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। प्रश्न 149 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। प्रश्न 150 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि से संबंधित है।
प्रश्न 151 है, ज्वारभाटा कब आता है? पूर्णिमा के दिन। प्रश्न 152 है, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न 153 है, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी।